हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सेल के टेबल के बारे में। टेबल मतलब हम जनरली ये सोचते हैं कि टेबल एक्सेल में डेटा को डिजाइन करने के लिए यूज होता है और उसमें हम बैंडेड रो या कॉलम रख सकते हैं। लेकिन एक्सेल में टेबल और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, जिस बेनिफिट्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये कुछ बेनिफिट्स अगर हम टेबल यूज़ करते हैं एक्सेल में तो हमें मिलते हैं, जिसमें डाटा का फॉर्मेटिंग अपने आप हो जाता है, डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और डेटा सेट को हम कुछ स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग भी हमें मिल जाता है। डेटा हम चाहे चाहे जितना चाहे इतना एक्सपांड कर सकते हैं। और लास्ट लास्ट रो में हमें टोटल रो, उसके साथ एवरेज, काउंट, वो सब, तो ये सब ऑप्शन भी हमें मिलते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा हो तो हमें उसमें डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हो और एक यूनिक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ये चार्ट के साथ भी अच्छी तरह से इंटीग्रेट होता है, जिसमें हम डेटा अपडेट करते हैं तो अपने आप ये चार्ट में भी अपडेट होता है। तो ये सभी बेनिफिट्स के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सेल के टेबल के बारे में। लेट्स स्टार्ट इट। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स अवेलेबल है और इस डेटा को हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें बस सिंपली डेटा में जाके कहीं भी जाके क्लिक करना है और उसके बाद सिंपली प्रेस करना है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी कंट्रोल टी जैसे ही हम प्रेस करते हैं हमें यहाँ पर दिखाई देगा क्रिएट टेबल, और एक ऑप्शन अवेलेबल है माई टेबल एज हेडर्स। ये उसकी एक रेंज है, ये पूरा डेटा टेबल में कन्वर्ट होगा। माई टेबल एज हेडर्स अगर हम इसको चेक करते हैं तो हमारे टेबल में जो हमने हेडिंग लिया है उसको ये हेडिंग कंसीडर करेगा, और अगर हम उसको चेक नहीं करते तो ये उसको हेडिंग में नहीं लेगा और यहाँ पर अपनी तरह से कॉलम 1 कॉलम 2 जैसे हेडिंग दिखा है। अभी हमारे पास हेडिंग है तो हम इसको चेक रखते हैं और ओके। देखिए टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए जैसे ही टेबल में कन्वर्ट होता है हम यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं, जैसे हम टेबल में आके क्लिक करते हैं हमें यहाँ पर ऑप्शन में जाके देखिए एक नया ऑप्शन दिखाई दे पड़ता है मेनू में, टेबल डिज़ाइन। तो ये मेनू अब जैसे ही हम आउटसाइड टेबल क्लिक करते हैं तो ये यहाँ से चला जाता है। जैसे ही अंदर आते हैं देखिए टेबल डिज़ाइन, और यहाँ पर हमें कुछ अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। देखिए यहाँ पर टेबल नेम है, तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हम टेबल को, हमारे जो टेबल है डेटा, उसको कुछ नेम दे सकते हैं। अभी हम इसको नेम देंगे एम्प्लॉय डिटेल्स। ओके, तो देखिए हमने इसको नेम दे दिया। अब ये नेम बॉक्स में हम उसको जाके डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। देखिए अभी ये एक्सेस हो गया। अभी हम दूसरा करेंगे तो देखिए ये टेबल आ गया। हम इस तरह से हम डायरेक्ट हमारे डेटा को नेम दे सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं और उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर नेम बॉक्स से। हम हमें और भी यहाँ पर और कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। देखिए हेडर रो, हम जैसे इसको ऑन चेक करते हैं यहाँ पर से हेडर निकल जाता है। उसके बाद बैंडेड रोज। अब देखिए ये हमारी रोज कैसी दिखाई दे रही है, एक का कलर अलग है उसके बाद दूसरे का अलग। ये इवन और फॉर्मूला में, फॉर्मेट में हमें दिखाई देता है। तो हम ये इसको हमें बैंडेड रोज बोलते हैं। देखिए हम इसको यहाँ पर अनचेक करेंगे तो ये ऐसे नॉर्मल हो गया, प्लेन। ये बैंडेड रो इसलिए यूज़ करते हैं कि अच्छी तरह से हम डेटा को देख सकते हैं। अगर बहुत सारा डेटा अवेलेबल है और हमें कुछ ढूंढना है तो ये अच्छी तरह से कुछ अरेंजमेंट में अच्छा लगता है और हम डेटा को अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हमें यहाँ पर अनचेक कर देना है। ऐसे हम कॉलम को भी बैंडेड कर सकते हैं। तो देखिए इसको निकाल दे तो इस तरह से ये दिखेगा। उसके बाद फर्स्ट कॉलम को हमें हाईलाइट करना है तो हम इस तरह से इसको बोल्ड कर सकते हैं, और लास्ट कॉलम को देखिए अगर मान लीजिए ये हमें बोल्ड करना है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको जाके चेक करेंगे। उसके बाद ये फ़िल्टर अवेलेबल है हमारे पास, ये आपको तो पता ही होगा। हम इसको निकाल देंगे ये दो दो नेम को, तो हमें यहाँ पर से फ़िल्टर निकल निकल जाएगा। हम यहाँ पर देखिए सर्च भी कर सकते हैं इस तरह से। तो अगर ये स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए तो हम इस तरह से इसका फ़िल्टर कर सकते हैं। ये आपने पहले ही यूज़ किया है तो आपको ये पता ही होगा। अभी मैं इसको कॉलम को बैंडेड को हटा दे रहा हूँ और अभी देखिए फ़िल्टर बटन निकाल देते हैं तो यहाँ पर से फ़िल्टर अपने आप निकल जाता है। यहाँ पर हम कुछ डिज़ाइन भी कर सकते हैं। देखिए ये अगर हम कर देंगे तो ये पूरा डिज़ाइन निकल गया। अब ये देख के ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पर टेबल नहीं है, लेकिन टेबल के बारे में ये ऐसे पता चलता है कि हम जैसे आउटसाइड से अंदर क्लिक करते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया हमें यहाँ पर मेनू दिखाई देता है टेबल डिज़ाइन का। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर टेबल के एंड में हमें ये कुछ एरो जैसा दिखाई दे रहा है। इससे हमें पता चलता है कि अभी हमारा
टेबल है, ये तो अभी डिजाइन हमने फॉर्मेटिंग अलग की है। देखिए यहाँ पर जाके हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। देखिए ये एक स्टेप नीचे आ गया। अभी हम इसको करते हैं कंट्रोल जेड। अब देखिए इसके अंदर हमारे एक और ऑप्शन है टोटल रोज। तो देखिए हम इसका अभी सम मिलता है। मैं इसकी डिजाइन अभी चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ तो आपको अच्छी तरह से पता चले। देखिए जैसे हमने टोटल रो को सिलेक्ट किया, हमें नीचे इसका सम अपने आप मिल जाता है। अब ये करने के लिए हम क्या करते थे, ऑटो सम करते थे, पूरा सिलेक्ट करके यहाँ पर ऑटो सम करते थे। अब देखिए ये तो सही है। हम इसमें जाके अबे मान लीजिए हमें एवरेज करना है, तो ये एवरेज करना है, हमें फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये जितनी सैलरी है यहाँ पर, इसकी एवरेज कितनी है ये अपने आप यहाँ पर मिल गई। अब मान लीजिए मैक्सिमम चाहिए जिसकी, तो ये 2 लाख हो गई। अब किसी की मिनिमम चाहिए तो ये भी हमें मिल गई। देखिए काउंट करना है, काउंट, देखिए 8 हो गया। इस तरह से हम अलग अलग ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको रखते हैं सम। और फिर क्या होता है, देखिए हम जैसे ये टेबल यूज़ नहीं करते तो हमने ऐसा कुछ सम किया होता है, और हम उसको अगर मान लीजिए दूसरा ऐड करते हैं इसके ऊपर, तो हमें फिर ये फॉर्मूला को एक्सटेंड करता है, सम वाला एक्सटेंड करना पड़ता है कि अभी इसके अंदर एक रो ऐड हुई है, हम यहाँ पर जाके कुछ नई कॉलम इंसर्ट करते हैं तो इसमें ये अपडेट नहीं होता। लेकिन इसमें कैसा होता है, अब देखिए ये लास्ट रो आ रही है। अभी हम इसमें जाके टैप करेंगे, टैप प्रेस करेंगे। देखिए अभी हम दूसरा डेटा इंसर्ट करेंगे। देखिए डायरेक्ट अपने आप अपडेट हो गया। इसको अभी हमें यहाँ पर उसका रेंज एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इस तरह से हम ऑटो अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए हमें इसे सिलेक्ट करना है। देखिए हम इसको ऐसे सिलेक्ट करते हैं, लेकिन अब हम टेबल यूज़ करते हैं तो देखिए यहाँ पर भी जाके हम इसको कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जाके हम इसको कोई स्पेसिफिक रो को सिलेक्ट करना है तो हम इस तरह से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर 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 हमें ये कॉलम को, इसके ऑर्डर को चेंज करना है तो हम देखिए इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अभी इसको हम ड्रैग करके हमें इसको रिप्लेस करना है। देखिए अभी अगर हमें यहाँ लेना है उसको, तो देखिए अपने आप इसका ऑर्डर चेंज हो गया, डीओ भी यहाँ पे आ गया। अब जैसे जेंडर हमें लाना है, देखिए इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और अभी देखिए यहाँ पर जेंडर अपने आप चेंज हो गया। इसी तरह से हम ये रो को भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये रो को हमने सिलेक्ट किया। देखिए ये पूरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद इसको हम इस तरह से प्लेस करेंगे। देखिए मान लीजिए अब ये 2 वाले रिकॉर्ड को हमें यहाँ लाना है, तो देखिए अपने आप ये चेंज हो गया। तो इस तरह से हम डेटा को इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। इसमें भी हम ये सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास बहुत सारा रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो, देखिए तो अगर जनरली क्या होता है, हमने इस तरह से हेडिंग लिखा होता है, और जैसे हमारा डेटा बढ़ता है, हम जैसे एक्सपांड करते हैं, हम जैसे नीचे जाते हैं तो हमें ये हेडिंग नहीं दिखाई दे रहा। तो जैसे हम टेबल यूज़ करते हैं, देखिए हम जैसे हमारा डेटा बढ़ता है तो देखिए हमारा ये जो हेडिंग होता है वो अपने आप ऐसे ऊपर आ जाता है। तो मान लीजिए जितना भी डेटा हम आगे ऐड करते रहे, ये हेडिंग हमें ऐसे दिखाई दे रहा है। जैसे जिसकी जैसे हम टेबल के अंदर लिखते हैं आगे आगे, ये देखिए यहाँ पर हम टैप करेंगे तो देखिए अपने आप हमें यहाँ पर हेडिंग दिखाई दे रहा है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है टेबल का। एक और बेनिफिट टेबल का डिस्कस करते हैं ड्रॉप डाउन मेनू में। देखिए हमने लास्ट वीडियो में ड्रॉप डाउन मेनू कैसे बनाते हैं वो डिस्कस किया था।
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन में आपको लिंक भेज दूंगा, वहाँ पे से जाके आप उस वो पहले देख लीजिए। ड्रॉप डाउन करने के लिए हम डेटा में जाते हैं, उसके बाद डेटा वेरिएशन में जाके यहाँ पर हम इसको लिस्ट सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम इसको यहाँ पर सोर्स देते हैं। तो अभी हमारा सोर्स ये है और यहाँ पर से हमने देखिए कंट्री यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इसके अंदर कुछ नया कंट्री ऐड करता हूँ, कनाडा। तो देखिए ये लिस्ट के अंदर अपडेट नहीं हो रहा है, तो एक इश्यू है। और ये प्रॉब्लम भी हम टेबल के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी, एंटर। ठीक है, देखिए अब ये तो ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब ये हम क्या करें, एक बार इसका बस लिस्ट अपडेट कर देते हैं, देखिए। और जब भी हम नया ऐड करेंगे उसके बाद ये अपने आप ऐड हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं। ओके, देखिए अभी तो कनाडा आ गया। अब देखिए हम कुछ नया कंट्री ऐड करते हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए अपने आप ऐड हो गया। अब हम करते हैं साउथ अफ्रीका। देखिए, तो देखिए जैसे ही हमने टेबल लिया, इसने अपने आप डेटा ऐड हो जाता है, देखिए हो गया। तो इस तरह से ये भी टेबल का एक बेनिफिट है। अब सेम चार्ट में भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए हमारे पास एक चार्ट अवेलेबल है। हम चार्ट कैसे लाते हैं, देखिए हम पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देखिए मेरे पास ये कुछ डेटा अवेलेबल है, इसको हमें चार्ट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंसर्ट में जाके हमें यहाँ पर चार्ट में जाना है। देखिए ये चार्ट का विजार्ड अवेलेबल है। हम कोई भी, देखिए बार चार्ट में जाके मैं सिंपली अभी ये चार्ट अपडेट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 3 मंथ के डेटा और सेल्स के डेटा मुझे यहाँ पर मिल रहा है। अभी इसमें दिक्कत क्या है, ये मैं कुछ नया मंथ ऐड करता हूँ, देखिए अप्रैल का। इसमें हमने कहा 45। तो देखिए अपडेट नहीं हुआ, ये भी एक प्रॉब्लम है। देखिए ये अपडेट नहीं हो रहा, ये भी हम इसको भी हम टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको रिमूव करते हैं, उसके बाद इसको हम कंट्रोल टी, जैसे हम इसको टेबल में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम अभी डिलीट करते हैं। अब इंसर्ट में जाते हैं हम, उसके बाद देखिए अभी ये 3 आ रहा है। हम जैसे ही, देखिए मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ अप्रैल का, यहाँ पर करते हैं हम 45, अपने आप ऐड हो गया। अभी वो करते हैं मई का होता है 35। देखिए कैसे अपने आप ये चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम चार्ट में भी ये टेबल को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये कॉलम में मैं आपको, ये अभी सेल्स वाले में मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर इतने कॉलम अवेलेबल है, अब देखिए मैं कुछ नया कॉलम यहाँ पर ऐड करता हूँ, मान लीजिए रेवेन्यू। तो देखिए ये डिजाइन विजाइन अपने आप यहाँ पर इसकी अप्लाई हो जाती है। और अब इसमें क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए हम इसको करते हैं, देखिए बाकी हम क्या करते थे, टेबल के अलावा यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते थे। अब इसका करवाना हो तो हम कैसे सम करवाते थे या कुछ फॉर्मूला लिखते थे। अभी हम देखिए इसको फॉर्मूला तो लिख रहे हैं अभी, यूनिट प्राइस, ठीक है। उसके बाद हम एंटर करेंगे तो सारे के लिए आ जाएगा, देखिए सबका सबका रेवेन्यू हमें यहाँ पर मिल गया। इसका नाम, इसका नेम अभी देते हैं टेबल सेल्स। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए मुझे प्रोडक्ट ए का कितना रेवेन्यू है ये चाहिए,
हम टेबल में से कैसे करते हैं देखिए। अभी हम क्या करेंगे, सम इफ्स तो यूज करते हैं इसके लिए, लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे हम देखिए, रेंज में हम दे देंगे टेबल का नेम, टेबल सेल्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, रीजन प्रोडक्ट चाहिए, चलो प्रोडक्ट हम यहाँ पर रखते हैं प्रोडक्ट। इस तरह से हम यूज़ करते हैं देखिए, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं वो टेबल वाला। उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में अभी हम रखते हैं देखिए ये वाली कॉलम, ये वाली सेल, ठीक है। इसमें हम हमारा जो जो प्रोडक्ट का चाहिए वो रखेंगे। उसके बाद सम रेंज, रेंज में क्या चाहिए मुझे, ये टेबल सेल्स का, टेबल सेल्स का हमें चाहिए रेवेन्यू, ठीक है। बस ये ले लेंगे हम, बस फॉर्मूला ख़त्म। अभी आ रहा है जीरो, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट, देखिए प्रोडक्ट एक का 1360। ये हमें कहाँ से मिलेगा, प्रोडक्ट एक के जितना भी है ये रेवेन्यू, ये पूरा मिला के 1360 होता है। तो ये देखिए कॉलम से कितनी, ये टेबल से कितनी आसानी से हो जाता है, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं करता हूँ प्रोडक्ट सी, जो कि ये प्रोडक्ट सी का कितना है ये हमें मिल जाता है। अब मान लीजिए इस तरह से हमें रीजन का करना है, तो हम क्या करेंगे, सम इफ, ठीक है, रेंज में करेंगे हम टेबल सेल्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, रीजन है तो यहाँ पर रीजन देंगे। उसके बाद क्राइटेरिया में हम ये रखते हैं। उसके बाद सम रेंज में हमें चाहिए रेवेन्यू, तो टेबल सेल्स का हम अभी रेवेन्यू सिलेक्ट करेंगे। वो ज़्यादा जीरो, अभी हम लिखते हैं यहाँ पर वेस्ट जोन, वेस्ट जोन में इतना हुआ 1676, ईस्ट, ईस्ट का इतना, साउथ का इतना, और नॉर्थ का इतना। फ्रेंड्स आपने देखा कि एक्सेल में टेबल यूज़ करने के बहुत सारे बेनिफिट्स है, और उन बेनिफिट्स को यूज़ करके हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइज।